और आप देख रहे हैं गांवरी बात। दोस्तों, एक सांसद, एक एमएलए, एक एमपी बहुत बड़ी पोस्ट होती है और बहुत बड़ा पद होता है संविधान के अंदर। लेकिन जब हम लोग कोई किस्सा कहानी अक्सर विवाद होता है तो उसके बीच में या तो हमारे एमपी आते हैं या हमारे एमएलए है, उसका सलटारा करते हैं कि भाई ऐसे मत करो, ये सभ्य नहीं है, ये हमारी संस्कृति नहीं है, ये हमारा मान सम्मान नहीं है और ये हमारे जो पूर्वजों के संस्कार है, इस तरह का कृत्य करने का, गलत काम करने की, आपस में विवाद पैदा करने की ये हमें इजाज़त हमारे संस्कार नहीं देते। हम संस्कारों में बंधे हुए लोग हैं। लेकिन संसद भवन के आगे और अंदर जो हुआ, वाकई इसको आप किस नज़रिए से देख रहे हैं? जो माननीय हमारे देश की सर्वोच्च पंचायत के अंदर बैठते हैं, लेकिन जब वे आपस में छोटे से विवाद को, हालांकि विवाद कोई बड़ा भी हो, लेकिन इस तरह आपस में भिड़ जाते हैं, धक्का मुक्की करते हैं, तो उस समय उनका जो हजारों लोगों की भीड़ को वहाँ पर दशा और दिशा देने वाले, पूरे देश को, पूरे राष्ट्र को दशा और दिशा देने वाले, जब वे खुद ही दिशा से भटक जाए तो फिर उन्हें दशा और दिशा और हमारे राष्ट्र को दशा और दिशा कौन देगा? ये एक सोचने वाली बात है, ये एक समझने वाली बात है कि माननीय वहाँ पर तकरीबन 1-2 नहीं थे, लेकिन सैकड़ों की संख्या में थे। वहाँ पर पूरा पक्ष था और पूरा विपक्ष था, बड़े बड़े बुजुर्ग नेता भी थे। किसी को धक्का देकर किसी को चोट आ गई और किसी को धक्का लगा, किसी को कुछ ऐसे शब्दों के अल्फाज भी जो तकरीबन 4-5 सांसदों ने अपनी अपनी बात रखी है, उसने ये कहा, इसने ये कहा, उसने वैसा कहा। लेकिन जैसा आप और हम सब ने, आज सोशल मीडिया इंटरनेट का युग है, तो सारी तस्वीरें, सारे वीडियो और ऑडियो हमने सबने देखे, सबने अपना अपना पक्ष रखा, लेकिन रियल और हकीकत किससे छुपी हुई नहीं है। लेकिन यहाँ पर सबसे बड़ा प्रश्न और सबसे बड़ा विषय ये उठता है कि जो माननीय वास्तव में सर्वा होते हैं हमारे राष्ट्र के लिए, लेकिन उसके बावजूद भी जब इस तरह की घटना घटित होती है तो आम जन के अंदर उसका क्या मैसेज जाता है? क्योंकि पूरे देश की जो नज़र है वो हमारे संसद की जो भी कार्रवाई होती है, चाहे राज्यसभा की हो और भी कोई भी वहाँ पर इस प्रकार की बैठक होती है, तो तमाम जो उनके माननीय होते हैं, हमारे देश के सबसे लोकप्रिय जो सांसद होते हैं, उस पर नज़र रहती है। अक्सर सरकार हो या फिर विपक्ष हो, हर जगह अमूमन पूरा देश उन्हें चुनता है। आज हमारे माननीय हमारे लिए क्या कर रहे हैं, क्या नया ला रहे हैं, क्या विशेष कर रहे हैं, क्या इस राष्ट्र के योगदान के लिए क्या बेहतर करने की कोशिश कर रहे हैं और क्या रणनीति बना रहे हैं, और हमारे लिए क्या कोई जो कानूनी प्रक्रिया है वो ठीक कर रहे हैं या फिर उसके अंदर कुछ संशोधन कर रहे हैं, तो क्यों कर रहे हैं, क्या वजह है, इससे राष्ट्र को, आम जनता को क्या फ़ायदा होगा, नीतियां जो बना रही है वो कैसी बना रही हैं, इस नीति का मूल उद्देश्य क्या है, इससे क्या फ़ायदा होगा, अगर जब संविधान के अंदर कुछ संशोधन करते हैं तो उससे आम जनता को क्या फ़ायदा होगा, तमाम लोगों की उसके ऊपर नज़र रहती है। लेकिन जब इस तरह की धक्का मुक्की होती है तो कहीं ना कहीं जनता के अंदर जो ये मैसेज है वो किस प्रकार से जनता ले रही है, तो कम से कम इस बात को भी माननीयों को सोचना चाहिए कि आप ही लोग इस जनता को हैंडल करते हो, टैकल करते हो, कहते हो कि विवाद किसी समस्या का समाधान नहीं है, तो फिर आप इस तरह का विवाद क्यों कर रहे हो? जरा आपको भी इस बातों का सोचना चाहिए, इस पर मंथन करना चाहिए, विचार करना चाहिए। क्योंकि हम लोग दूसरों को दशा और दिशा देने की कोशिश तो करते हैं, दूसरों को अच्छे से गाइड करने की कोशिश करते हैं, लेकिन हम क्या कर रहे हैं? हमारी जनता आपके ऊपर ध्यान रखती है। जब आप इस तरह का आपस में छोटी सी बात का वतंगड़ बनाते हो और आपसी विवाद कर रहे हो, तो कहीं ना कहीं जिस जनता को आप टैकल करोगे तो आपको भी इस प्रश्न से सामना करना पड़ेगा कि माननीय, विवाद किसी भी समस्या का समाधान नहीं है, बातचीत हल है, तो फिर आप क्या कर रहे थे? इस पर आपकी क्या राय है? बने रहिए, देखते रहिए गांवरी बात। नमस्कार।